अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर नंबर 19 में हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था और फिर चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव भी किया था। उसमें एक चीज़ जो बुक में मेंशन नहीं थी लेकिन हमने बॉयल्स लॉ में की थी कि हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो थी उसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। हमारे पास चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर आया था T1 वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड V1 वाज 50 cm³। इसी तरह से हमारे पास जो T2 था, आफ्टर सम टाइम जो टेम्परेचर हमने जब इंक्रीज किया उसका, तो टेम्परेचर वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 and V2 was 62.5 cm³। ये टेम्परेचर चेंजेस थी। हमने फर्स्ट टाइम जब हमने उसको प्रूव किया था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला था वो था V/T इज इक्वल टू K। V/T इज इक्वल टू K, ये हमारा था। इसको अगर हम V1/T1 इज इक्वल टू K भी कह सकते हैं और V2/T2 इज इक्वल टू K होगा। ये वो चीज़ है जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करनी है। सो वी विल पुट वैल्यूज ऑफ V, बट बिफोर पुटिंग वैल्यूज जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल है। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं टेम्परेचर की वो सेंटीग्रेड्स में है, तो सेल्सियस स्केल में इनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे उसमें केल्विन स्केल में। यहां पे भी 15। सो इट विल बिकम, वॉल्यूम क्या है 50 cm³ डिवाइडेड बाई 298.15, आंसर विल बी 1.6 और लेट मी कैलकुलेट। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं, अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 62.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 273, इट विल बिकम 373.15। इन दोनों को आप कैलकुलेशन खुद कर लें, द आंसर विल बी सेम। द आंसर विल बी सेम, मतलब V1/T1 वैल्यू वॉल्यूम की भी और टेम्परेचर की भी एक थी। उसके बाद वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई, बट V1/T1 की जो वैल्यू है वो K के बराबर होगी, यानी कांस्टेंट होगी। इट विल रिमेन सेम फॉर दिस वैल्यू एंड फॉर दिस वैल्यू, इट विल रिमेन सेम। ये जो है वो प्रैक्टिकल जो उसकी प्रूविंग थी जो बुक में नहीं दी हुई, लेकिन बहरहाल आपको करवा दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम एग्जाम्पल जो है वो ये भी इसमें साथ बता दूं कि जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें 273 ऐड कर दिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 273 ऐड कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट, और केल्विन हमारा स्टैंडर्ड स्केल है टेम्परेचर का। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए केमिस्ट्री में जो केल्विन है, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो केल्विन स्केल है वो स्टैंडर्ड स्केल है। SI यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इसका स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यूनिट नहीं है। हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। एग्जांपल 5.3 जो है उसको हमने इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करना है। चार्ल्स लॉ की जो है वो एग्जांपल्स हैं मैथमेटिकली उसको के हवाले से। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 250 cm³। हमारे पास जो सैंपल है उसका वॉल्यूम कितना है, V1 इज इक्वल टू 250 cm³, 250 cm³। और फिर जो है वो आता है कि जी
एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 क्या है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, अब गैस को अलाउ किया जाता है एक्सपैंड करना, V2 हमारे पास क्या आ जाएगा 700 cm क्यूब। तो पूछता है कि इस वक्त जब ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपैंड कर जाएगी तो टेम्परेचर कितना होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इस जो वंस अगेन हम प्रैक्टिस यही करेंगे, इसमें प्लस 273.15 करेंगे तो ये हमारे पास 70 में 30 को 243.15 केल्विन हो जाएगा, 243.15 केल्विन हो जाएगा। 243.15 को हम ना भी इसमें शामिल करें तो 243 केल्विन हमारे पास इसका टेम्परेचर आ जाएगा। 243 T1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे हम इसकी। V1 क्या है 250, T1 क्या है 243, V2 क्या है 700 और T2 क्या है वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट। अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो T2 विल बी और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है 680.4 केल्विन, 680.4 केल्विन। अगर इसको हम सेंटीग्रेड स्केल में दोबारा कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको इसमें से -273 कर देंगे, 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में आ जाएगा ये आंसर। और यहाँ पे हमें पता ये चला कि जो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, वॉल्यूम उसका जो 700 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो एक्सपेंशन किस वजह से हुई, चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से, चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से कि टेम्परेचर 243 केल्विन से 680 केल्विन पे चला गया, इसलिए जो गैस थी वो 250 cm क्यूब से 700 सेंटीमीटर क्यूब तक एक्सपैंड कर गई। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की अब एग्जांपल उसने दी है कि 160 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास गिवन डाटा जो है उसमें क्या है, V1 160 cm क्यूब, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना दिया उसने 160 cm क्यूब एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। V2 जो है वो कितना हो जाता है, V2 हमने मालूम करना है, और टेम्परेचर T2 उसने कितना दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें सबसे पहले, +273 +273 दैट विल बिकम 303 केल्विन एंड दैट विल बिकम 373 केल्विन। अब हमने इक्वेशन वही है सॉल्यूशन में बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे और चार्ल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास इक्वेशन क्या है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 बाय पुटिंग वैल्यूज। हम इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे,
हमारे पास V1 क्या है 160 ओवर T1 क्या है हमारे पास 303 इक्वल टू V2 क्या है हमारे पास, हमने मालूम करना है V2 को, और T2 हमारे पास है 373 डिग्री। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाई 373 डिवाइडेड बाई 303, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है दैट विल बी 196.9 cm क्यूब। मीन्स के जब टेम्परेचर को हम 30 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो 160 से 196.9 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर का केल्विन स्केल है इसके साथ कोई डिग्री का साइन नहीं लगता, डिग्री का साइन नहीं लगता, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के साथ ये जो डिग्री का साइन होता है ये अप्लाई होता है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है यूनिट्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है, तो जनाब हमने हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में। हमारे बॉडी टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और हमारा बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसको सेल्सियस स्केल में देखें तो ये बनता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये इसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो वो डिजीज़ कंडीशन होती है। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हमें फीवर हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सर्दियों में देखें तो सर्दियों में बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, तो हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कंडक्शन के रूल्स के मुताबिक हमारी बॉडी गिव आउट करती है हीट को, हमारी बॉडी हीट को गिव आउट करती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी महसूस होती है। और उस हीट को लूज़ होने से रोकने के लिए हम ये जो गर्म कपड़े और शॉल और स्वेटर्स और सारी चीज़ें हैं वो उस हीट को ज़ाया होने से, बाहर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए करते हैं। जो आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट होता है उसको रोकने के लिए करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी में हीट है वो हमारी बॉडी में रहे। और इसी वजह से हम जो है वो बहुत सारे स्नैक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें जो हैं वो भी खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि हमारी बॉडी मुसलसल हीट गिव आउट कर रही होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो ये एक कंटेनर है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स वाई गैसेस की ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है और ना ही इनका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो गैस के फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, क्योंकि आपस में इनकी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं होती, अपन तरतीब किसी में नहीं जुड़े होते, किसी तरतीब में नहीं जुड़े होते। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इनके दरमियान इतना डिफरेंट डिस्टेंस होता है कि ये स्लिप हो सकते हैं, एक दूसरे से इधर उधर मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसेस से बहुत स्ट्रांग होती हैं,
बट एज कंपेयर टू लिक्विड ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। एज कंपेयर टू सॉलिड्स जो है वो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आते हैं। और इनकी जो जिन मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है। इसी तरह से सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स को इंशाल्लाह हम अपने अगले जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें सॉलिड स्टेट को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमने अगले लेक्चर में लिक्विड स्टेट को डिस्कस करना है। तो सॉलिड में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स एक तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एज वेल। इनकी स्पेसिफिक शेप भी होती है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि ये एक तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। हम अपने इंशाल्लाह अगले आने वाला लेक्चर जो है उसमें लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टिपिकल प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट को और लिक्विड स्टेट की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं चूँकि इनके दरमियान पैक्ड होते हैं, एक स्पेसिफिक शेप में एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, इसलिए ये तकरीबन मोशनलेस होते हैं। इनकी जो मोशन है वो बस टू एंड फ्रो मोशन होती है। फ्री मोमेंट जो है वो इधर उधर मूव करने वाली भी चीज़ वो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो होती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो होती है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में फ्रीली मूव नहीं करते मॉलिक्यूल्स। दे जस्ट हैव टू एंड फ्रो मोशन। अपनी जगह पे यूं थोड़ा सा जो है वो इधर वाइब्रेट कर लेते हैं, इधर उधर मूव कर लेते हैं, इससे ज़्यादा उनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली वो नहीं होती। लेकिन लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, वो एक जगह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए आगे पीछे मूव करते रहते हैं। हमारा लेक्चर आज का इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में लिक्विड स्टेट जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।